नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को जीवन बना रहने दे, उसका नाम नीति है। जो हमारे जीवन को हर दिन नई ऊंचाइयां दे, उसका नाम नीति कला है। और जो हमारे अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करे जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो, उसका नाम नीति है। आज की नीति इस विषय पर है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत सारे विषयों पर आपको स्व आश्रित होना चाहिए। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। हर जगह नहीं, बहुत सारी जगह जहां आपको स्व आश्रित होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया पर आप ज्यादा भरोसा नहीं करना। ये दुनिया कब कहां कैसे किस तरफ लुढ़क जाएगी पता नहीं। इसलिए जो कुछ भी करना हो अपने दृढ़ विश्वास के साथ करना और गुरु के दिखाए रास्ते पर चलते रहना। आप अगर सोचोगे कि मैं यहां से पैदल जा रहा हूं, यहां से हम गोलाकोट तक पैदल जाने की भाव रखते हैं, रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी तो अपन बैठ जाएंगे। जिस दिन आपने सोचा उसी दिन गाड़ी नहीं मिलेगी। जिस दिन आप खाली पेट जाओगे रिश्तेदार के यहाँ, उसी दिन वो पूछेगा नहीं। आप स्व आश्रित रहिए, अपनी व्यवस्था साथ में लेके चलिए। कोई व्यवस्था आपकी होती है भाग्य से तो वो स्वीकार है। अकड़ना नहीं कि मेरे पास है, चलो चलो आगे बढ़ो। नहीं, जो व्यवस्था नहीं मिले कभी, तो अपनी व्यवस्था लेके चलो। कहीं मिलती है सब उसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि दुनिया है यहां अपने भी पहले अपना देखते हैं। दूसरों की मदद भी उतनी ही करना जिससे आपका स्व का स्थान न जाए। दूसरे की मदद करी और अपने स्थान पर चोट लग जाए, ऐसा काम नहीं करना। अक्सर ये होता है कि जो सबसे खास रिश्ता होता है, कितनी गंभीर रिश्ता हो, कितनी पहचान का हो, कितनी अपना हो, समस्या क्या आती है, आप जब उम्मीदें करते हो तभी वो व्यक्ति साथ नहीं देता और आप फिर व्यक्ति को गलत ठहराते हो, जबकि व्यक्ति गलत नहीं है, धोखा किस्मत ने दिया है और अपन व्यक्ति को गलत कहते हैं। नहीं, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहें। आपके साथ कोई है आपकी मदद के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं है तो आपको वो काम आना चाहिए। आपको वो काम आना चाहिए। भोजन बनाते बनता है डॉक्टर साहब, रोटी बना लेते हो, सब्जी एक दाल, 3 चीज बनाते बनती। चावल, हाँ बन तो जाता है, 2 बार बन जाएगा, बन जाएगा, इतना बनता है। कभी कहीं आप फंस गए, कुछ हो गया, गैस स्टोव लेकर के बर्तन लेकर के भोजन बना के पेट भर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। अब आपके पास इतना हुनर होना चाहिए। अगर पड़ोसी आपका कह रहा है भैया चलिए भोजन कर लीजिए हमारे यहाँ, हाँ चलो हम अपना कर लेंगे, हमसे बनता है बनाते, ये अभिमान नहीं करना, लेकिन स्व आश्रित होना सीखिए। अगर आप अपने आप पर आश्रित नहीं होना जानते हैं, आपको हमेशा दब के चलना पड़ेगा, झुक के चलना पड़ेगा, और सबसे आपके लिए घातक, आपको निराश होकर जीना पड़ेगा। बोलते ना कि उसका मुंह ताको भैया। आप अपने आप में हर कला के जानकार हो। बहुआयामी व्यक्तित्व बनना है अगर, तो आपके अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी होना चाहिए।
कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक भिन्न चीज है, सेल्फ डिपेंडेंसी होना चाहिए अपनी अपनी मर्यादा में। नहीं तो अब फिर घर की माताएं बोलेंगी कि आजकल से हम भी दुकान खोलेंगे। नहीं, अपनी अपनी मर्यादा में, जो आपकी मर्यादा है उस मर्यादा में अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी हो, अपनी मर्यादा में एक सेल्फ डिपेंडेंसी रखो। हाँ, क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास रखें, दुनिया पर नहीं। दुनिया मौसम की तरह है, कभी भी बदल सकती है, और एक बार मौसम बदला फिर कुछ नहीं कर पाते आप। हम लोग बिहार कर रहे थे, गर्मी का बिहार, और एक जगह रास्ते में खेत में सोए। हम लोग ने सामायिक करी, और इसके बाद सामायिक पूरी होते होते फिर वो जो खेत की मिट्टियां उड़ना चालू हुई। इतनी तेज आंधी, इतनी तेज तूफान कि चिटाइयां विटाइयां तो आधा किलोमीटर उड़ के गई होंगी। अच्छी तेज आंधी थी, इतनी तेज आंधी थी कि पेड़ गिर रहे थे हम लोगों के सामने। क्या करें क्या करें, सामने एक स्थान देख करके रुके थे कि अगर पानी गिर गया तो यहां जा सकते हैं। उनके यहाँ लाइन से दुकानें थी खेत के सामने, तो उसकी एक शटर में जाके अंदर हम लोग बंद हो गए। ये आप सोचो कि उसने जो उसका वो जगह थी, उसने दाल सब्जी रोटी सब रखी, इतने में आंधी है उसके बर्तन उड़ के चले गए, इतने तेज तूफान था। पर के आश्रय होना पड़ा, लेकिन आपने अपना स्थान देख के रखा था। अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा पेड़ था उसके नीचे खड़े रहते। यहां पर की सहायता तो लेना पड़ी ना, वहां खेत में क्या आश्रय लोगे आप। यहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आएगा। स्व आश्रित होना प्रारंभ करें, किसी पर विश्वास, मतलब भोजन के लिए विश्वास करें, व्यापार के लिए विश्वास करें, लेकिन स्व आश्रित वाला जो विश्वास है वो आप अपने ऊपर रखें। गुरु ने आपको व्रत दिए, रत्नत्रय दिया, ये उनका उपकार है, पालन करना है दृढ़ता के साथ, ये हमारे ऊपर है। अब गुरुदेव तो हैं, जिंदगी तर जाएगी हमारी उनके सारे, नहीं गलत फहमी में हो भाई, सहना तो आपको ही पड़ेगा ना, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। सहेंगे तो नहीं, हम रास्ता दिखा देंगे, वैयावृत्ति कर देंगे, हाथ पैर दबा देंगे, सिर दबा देंगे, लेकिन जो पीड़ा है वो आपको ही सहन करना पड़े। इसलिए स्वयं में ही सेल्फ डिपेंडेंट होना प्रारंभ कीजिए। आपका शरीर सेल्फ डिपेंडेंट है। जैसे ही बाहरी तत्व वायरस आते हैं वो अपनी सेना तैयार करता है और लड़ता है, तब बुखार आता है। बुखार आया मतलब ठीक हो जाओगे, बुखार नहीं आया तो चले जाओगे। शरीर ने अपनी सेना तैयार कर लड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसी अपनी मनस्थिति तैयार कीजिए, हर परिस्थिति में हमको स्व आश्रित रहना है। एक समय की घटना है कि दो मित्र थे, दोनों का आगे पीछे रोल नंबर हमेशा होता था। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 5 यूनिट है एग्जाम में, 3 तू याद कर, 2 मैं याद कर लेता हूं। बोले हाँ ये ठीक है, कम का कम याद करना पड़ेगा और एग्जाम अच्छा हो जाएगा। 3 उसने याद करी, 2 उसने याद कर ली। इतने घनिष्ठ मित्र थे कि एक दूसरे को अपनी शीट भी दे देते थे। पर आश्रित हुए दोनों। अब जब दोनों का नंबर आया तो मैडम ने बोला कि 1 नंबर रोल नंबर इधर, 2 नंबर इधर, 3 नंबर उसके पीछे, 4 नंबर उसके पीछे। ऐसा करके मैडम ने एक यहां और एक वहां। अब दोनों, उसने पूछा क्या हुआ, बोले हाँ बनता तो है लेकिन अब आंखों में बात हो गई, क्या करें। स्व आश्रित होते दोनों 5-5 यूनिट तैयार करके जाते। अब एक को 3 बन पाई, एक को 2 बन पाई। जैसे तैसे पास तो हो गए, लेकिन दोनों में योग्यता थी बहुत आगे बढ़ने की, पर आश्रित होकर के दोनों ने अपने आप को नीचा कर लिया। स्व आश्रित होना प्रारंभ करें, सेल्फ डिपेंडेंट हो। आप त्यागी हो, आप व्यापारी हो, कि ठीक है कोई समस्या हुई तो हम बड़े भाई से पैसे ले लेंगे, नहीं।
कोई नहीं पूछेगा तो आप तैयार रहो, कुएं से पानी खींच के पी लेना। अब अपने पास बादाम किस्मत रख के चलिए, आप अपने लिए बाजार से फल लेकर के रखिए। किसी ने पूछ लिया, हाँ ये चलिए, उसके यहाँ बढ़िया भोजन कर लो, जो फल बचे हो उसी के रख दो, भैया कल महाराज जी आएंगे तो आप चला देना। फिर आपकी तरफ से दान भी हो गया, आपका काम भी हो गया। अब भैया सुबह से बैठे कोई पूछ नहीं रहा था, पूछने आ गए हैं, नहीं कोई भाई ये अभिमान मत करो, कसाय मत करो। चलो कुछ होगा तो मेरे पास छोटा भाई है, कुछ होगा तो मेरे पास बड़ा भाई, हाँ सब हैं, आपकी मदद के लिए सब हैं, लेकिन आप किसी पर निर्भर नहीं रहना। आप स्व आश्रित होकर के चलो। गुरु पर भी आश्रित मत होना, अपने भावों पर आश्रित रहना। गुरु भी तभी तक साथ देते जब तक पुण्य होता है, भूलना नहीं भैया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को देख लेना, जब उन्होंने दीक्षा ली, इतना बड़ा शिष्य समुदाय हो गया। एक शिष्य ने पूछ लिया उनसे, गुरुदेव एक प्रश्न पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे आप? बोले नहीं। बोले आपने कभी दिन में तारे देखे हैं? उन्होंने कहा हाँ बेटा, जिस दिन गुरु की समाधि हुई थी हमको दिन में भी तारे दिखे थे, क्योंकि कुछ था ही नहीं। गुरु ने अपना आचार पद दिया, बहुत अच्छी बात है, उनकी भवितव्यता थी, लेकिन गुरु तो चले गए ना। पिता चले जाएं, पिता का धन नहीं, पिता का साया काफी है। पिता हैं यही बहुत है, गुरु हैं यही बहुत है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, स्व आश्रित हुए वो, और स्व आश्रित होकर के उन्होंने इतना बड़ा एक जिन शासन के लिए एक उपकार खड़ा किया, जिन शासन के लिए उन्होंने इतना बड़ा साधु साधियों का एक महल खड़ा किया है। इसलिए स्व आश्रित रहेंगे सब आपके साथ। ये मत सोचना कि कोई नहीं है, सब हैं, लेकिन हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। कोई मदद करने आ जाए, मदद स्वीकारेंगे, उतनी ही लेना मदद भी जितने में आप एहसानमंद ना हो जाए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एहसान के रुमाल में, मदद के रुमाल में एहसान का इत्र छिपा होता है। तो मदद का रुमाल है ना, मदद करता है कोई, फिर वो एहसान का इत्र छप जाता है। मदद कोई करे स्वीकार है, सब कुछ करना, स्व आश्रित रहना। आप यहां से हमारे साथ चलिए, शाम कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। हम अपने इतने में सक्षम है कि हमने 5 उपवास भी किए हैं, हमें 3 उपवास भी किए, कोई नहीं पूछेगा तो चलेगा। अब ऐसा इसका स्वाश्रित का मतलब ये नहीं है कि हम 5 किलो दाल गेहूं चावल रख के चलें, गैस लेके चलें। हम स्वाश्रित हैं, समाज चौका नहीं लगाएगी तो हम लगा लेंगे, हम बना लेंगे, ये हमारे लिए अयोग्य है। जो आपके योग्य है उतने स्थान पर स्व आश्रित होकर के चलें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आज की नीति भूलना नहीं चिंटू, स्व आश्रित बने। कैसे बने स्व आश्रित? निरंतर अभ्यास से बनेंगे अपन स्व आश्रित। परिस्थितियां जितनी विपरीत आएंगी उन सब परिस्थितियों से सीखने से बनेंगे हम स्व आश्रित। मन बन जाए तो बन जाते हैं स्व आश्रित। मन बन जाए कि अब तो करना है, सो कर लोगे आप। और मन नहीं बना, सारी सुविधाएं एकत्रित हैं, स्व आश्रित होते तो क्या बात थी। एक बार मन को तो मनाना था, पर बच्चों को नहीं मनाना पड़ता। स्व आश्रित होना चाहिए था। देखो सहज सागर जी, अप्रमेय सागर जी, अपन लोग स्व आश्रित हैं, सो विकल्प नहीं है। इनने अपन ने मन को मनाया है, इनने मन को नहीं मनाया, तो बच्चों को मनाओ। एक बार का तो मनाना है, एक बार का मनाना। अच्छा आप लोगों ने, मेरे ख्याल से सभी ने, लगभग जितने लोग यहाँ हैं, फुल्की तो खाई होगी, गुपचुप, पानी पता से, गोलगप्पे, सभी ने खाए होंगे लगभग। अच्छी तेज मिर्ची वाला हो और खा गया ऐसा धुआं निकल जाए। अब पानी वाले फुल्की वाले कह भैया कितनी तेज है? अरे भाई तुमको पहले पता होना चाहिए, वो तो पानी पता है, तेज ही रहते हैं। अब शादी कर लिया, अब हमारे पास आ रहे बहुत परेशानी है। अब भैया तुम संभलो, पहले हमारे जैसे स्व आश्रित हो जाते तो कोई झंझट ही नहीं थी।
थोड़े दिन के लिए मन मनाते, सब बढ़िया था। बिल्लू सर अभी तुम बहुत पुण्यात्मा हो, स्व आश्रित हो, मन को मना लो, देवी को मनाना नहीं पड़ेगा। तो मिर्ची की फुल्की की याद आएगी, फिर मोह की मक्खी की याद आएगी। फिर ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेना। आज से अभ्यास प्रारंभ कर दो, हर कार्य को सीखो। कोई नहीं है, मैं अगर कुछ हो गया तो मैं अपना कपड़ा सिल दूंगा, मैं अपनी शर्ट पे बटन लगा लूंगा, मुझे कम से कम दाल रोटी सब्जी चावल बनाना आना चाहिए। व्रत हो गए कोई बात, तो भी आना चाहिए। अगर ये सीख गए और कहीं शिखर जी के पहाड़ में पहुंचे, कोई साधु भगवान दिख गए, तो नीचे से व्यवस्था करके ऊपर चौका लगा के आहार करा सकते हो। 100 साधुओं को अपने घर में आहार कराना, 1000 साधुओं को, और एक साधु को शिखर जी के पहाड़ में अपने हाथ से आहार कराना, क्या पुण्य, बराबर पुण्य मिलेगा। ये स्व आश्रित हो जाओगे। नहीं है तो सीख लो। तिरछी रोटी बनेगी तो खाएंगे सब एक ही, और बनेगा ना। रोटी तिरछी बनेगी, जब 4 विभाग कर लोगे तो तिरछे कौन से, सभी तिरछे, कोई विकल्प नहीं। तो डिब्बा लेके सीधी कर लेना, गोल कर लेना। स्व आश्रित बनो, ज्ञान के लिए भी स्व आश्रित बनो। इतना अभ्यास करो, इतनी मेहनत करो कि किसी का आश्रय लेना ना पड़े। केवली भगवान स्व आश्रित है, उन्होंने तब पुण्य जगा लिया, इतना ज्ञान जगा लिया, जहां जाते वहां सम्मोचन लगा मिलता है। ज्ञान इतना पर्याप्त उनके पास है कि लोग उनके पास आके बैठते हैं। इतना पुण्य है, सौधर्मेंद्र कुबेर सारे इंद्र सेवा में लगे हुए हैं, स्व आश्रित है। स्व आश्रित होना प्रारंभ करो, पर आश्रित नहीं, ऐसा समझना। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।